हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाणिज्य क्या होता है और व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उद्योग क्या होता है और साथ ही प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग, जिसे हम लोग सेवा उद्योग भी कहते हैं, यह क्या होता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वाणिज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वाणिज्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु का या फिर कोई भी सेवा का जब हम लोग उत्पादन कर लेते हैं तो यह जो वस्तु या सेवा है, ठीक है, जब हम इसको उत्पादन कर लेते हैं तो यह उत्पादकों से कहाँ पहुँचता है, उपभोक्ता के पास पहुँचता है। तो यह जो उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचाने में जो भी चीज़ संबंधित होती है वह वाणिज्य कहलाती है। यानी जब किसी भी वस्तु का विनिमय होता है, उसका क्रय विक्रय होता है, वह उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वाणिज्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, वाणिज्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापार और दूसरा है व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो अब वाणिज्य तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु और सेवा का, ठीक है, क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर हम लोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। यानी कि कोई भी गुड्स का या फिर कोई भी सर्विस का जब हम लोग सेल परचेज इसलिए करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि उससे हमें क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो, तो इसे हम लोग व्यापार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब व्यापार को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या है, पहला देसी व्यापार, ठीक है, और दूसरा है विदेशी व्यापार। अब देसी व्यापार क्या होता है कि जब अपने ही देश में व्यापार किया जाता है तो उसे देसी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार क्या होता है कि जब हम अपने देशों के अलावे दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। ठीक है, अब देसी व्यापार में दो तरह के व्यापार आते हैं, जैसे थोक व्यापार और दूसरा है फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार क्या होता है, तो देखिए, थोक व्यापार का मतलब होता है कि जब कोई भी, ठीक है, कोई भी थोक व्यापारी जो होता है वह वस्तु को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रय विक्रय करता है तो उसे थोक व्यापारी कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु का क्रय विक्रय अगर कोई व्यक्ति बहुत मात्रा में करता है तो उसे थोक व्यापारी कहते हैं। उसके बाद है फुटकर व्यापार। तो देखिए, फुटकर व्यापार का मतलब होता है कि जब वस्तु का क्रय विक्रय थोड़ी मात्रा में किया जाता है और उस वस्तु का जब क्रय विक्रय किया जाता है तो वह नकद में भी हो सकता है, उधार में भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, खुदरा व्यापार। अब देखिए, थोक व्यापार और खुदरा व्यापार में क्या अंतर है कि थोक व्यापार में कोई भी व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय करेगा, लेकिन फुटकर व्यापार में जो व्यापारी होगा वह थोड़ी मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, अब देखिए विदेशी व्यापार, अभी आप लोगों ने समझा विदेशी व्यापार क्या होता है कि जब अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देशों में व्यापार करते हैं, ठीक है, तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब विदेशी व्यापार को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आयात, दूसरा है निर्यात और तीसरा है पुनर्निर्यात। अब देखिए, आयात क्या होता है कि जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देशों में मंगाते हैं तो उसे कहा जाता है आयात। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ चीन है, ठीक है, यहाँ चाइना है और यहाँ भारत है, ठीक है, और जब भारत से सामान, जब देखिए, अब चाइना से सामान भारत में आएगा, ठीक है, चाइना से अगर भारत में सामान आया तो यह क्या हुआ, आयात हुआ भारत के लिए। ठीक है, ठीक है, और अब देखिए, अब आयात आप लोग को समझ में आ गया कि जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देशों में मंगाते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आयात।
अब देखिए निर्यात क्या है कि जब हम अपने देशों से सामान को दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसे कहा जाता है निर्यात। जैसे मान लीजिए अगर हमने भारत से चाइना सामान भेजा, ठीक है, कहाँ से सामान भेजा? चाइना, भारत से, ठीक है, भारत से, ठीक है। अभी देखिए आप लोग, नहीं हाँ तो ठीक है था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको बोलेंगे आयात, ठीक है, आयात। अब देखिए निर्यात किसको बोलेंगे? अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने भारत से चाइना में सामान भेजा, ठीक है, चाइना में क्या भेजा? सामान भेजा, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा निर्यात, ठीक है, इसको निर्यात बोला जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आयात क्या है, निर्यात क्या है। अब तीसरा एक टर्मोलॉजी आ जाता है पुनर्निर्यात। तो अब चलिए देखते हैं कि पुनर्निर्यात क्या होता है। तो जब हम लोग किसी दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगा लेते हैं और फिर इसे हम दूसरे देशों में भेज देते हैं तो इसे कहा जाता है पुनर्निर्यात, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भारत ने चाइना में सामान भेजा, ठीक है, तो चाइना ने उस सामान को आयात किया और भारत क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। लेकिन अगर भारत से चाइना में सामान गया लेकिन चाइना वाला क्या किया होगा? उसको फिर दूसरे देशों में भेज दिया तो वह क्या हो जाएगा? पुनर्निर्यात हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से भी इसको समझा देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ भारत है, ठीक है, यहाँ पे भारत है और यहाँ चीन है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान है। तो देखिए चाइना ने निर्यात किया तो सामान कहाँ आ गया? भारत आ गया, ठीक है, भारत आ गया। लेकिन भारत ने यहाँ पे जब सामान आयात किया तो भारत में इसको खर्च न करके यही सामान जो चाइना से सामान इसने मंगाया था भारत ने, ठीक है, जो भारत ने सामान आया है भारत में, तो यह सामान भारत पुनः भेज देगा किसको? पाकिस्तान को। तो यही क्या हो जाता है? पुनर्निर्यात, ठीक है। यानी जब हम दूसरे देशों से सामान मंगा लेते हैं और पुनः उसे क्या कर देते हैं? दूसरे देशों में उसी सामान को भेज देते हैं तो उसे बोला जाता है पुनर्निर्यात। आई होप कि आपको आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे कि व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती है, ठीक है। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं का मतलब क्या होता है कि ऐसी सभी क्रियाएं जो कि व्यापार में आने वाली जो बाधा होती है उसको दूर करने के लिए की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यानी व्यापार करने में अगर कोई भी बाधा आ रही है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को जो चीज़ मदद करता है उसे हम लोग कहते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो वह कौन सी ऐसे क्रियाएं हैं जो हमें कोई व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है? तो देखिए वह कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे अब यहाँ देख लीजिए, जैसे व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या हैं? परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, विज्ञापन हो गया, ठीक है, विज्ञापन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि परिवहन व्यापार की सहायक क्रियाएं कैसे हैं। तो देखिए परिवहन के अंतर्गत क्या होता है कि अगर वस्तुओं को हम लोग कोई वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, ठीक है, यानी अगर उसे उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना है, ग्राहकों तक पहुंचाना है, तो अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करती है तो जिसकी सहायता कौन करता है? परिवहन करता है। यानी परिवहन के माध्यम से ही तो हम लोग उत्पादक से सामान लेकर उपभोक्ता तक यानी ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो एक तरह से परिवहन क्या है? व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। अब देखिए भंडारण। तो भंडारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने सामान बना लिया तो उसको भंडारण करने के लिए, उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो अब भंडार अगर उसे सही जगह चाहिए रखने के लिए, नहीं तो सामान क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो भंडारण भी हमारे व्यापार में जो बाधा होती है उसको दूर करने में मदद करता है। तो इस तरह से भंडारण भी क्या है? व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। और तीसरा है बैंकिंग। अब देखिए किसी भी व्यापार को चलाने के लिए हमें समय समय पर क्या होती है? पैसों की आवश्यकता होती है।
तो इस बाधा को दूर कौन करता है? बैंकिंग करता है। वो हमें समय समय पर व्यापारियों को ज़रूरत के अनुसार उन्हें वित्त उपलब्ध कराता है, ठीक है, लोन देता है। तो इस तरह से बैंकिंग जो है वह भी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं जो कि व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। उसी तरह बीमा, अब देखिए बीमा जो है वह भी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है, अगर उसमें कुछ रिस्क है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क क्या है, इन्वॉल्व है। तो अगर उसमें रिस्क है तो क्या होता है कि जब हम सामान को भेजते हैं तो उस सामान का हम बीमा करवा लेते हैं कि अगर उसमें कोई क्षति हो जाए तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस के माध्यम से हो जाए। तो बीमा भी व्यापार की बाधा को दूर करने में मदद करता है। उसके बाद तीसरा है विज्ञापन। तो अब देखिए विज्ञापन भी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। आज जिस तरह से प्रतियोगिता बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से क्या हो रहा है कि उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है किसी भी वस्तु का, और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उत्पादित माल को जो हम माल प्रोडक्शन करते हैं उसको शीघ्र, ठीक है, और उसको नियमित बिक्री करने के लिए, यानी उनको कंटिन्यूअस हमारा जो प्रोडक्ट है वह सेल हो, उसे हम लोग परचेज करें, तो उसको करने के लिए हम लोग विज्ञापन की सहायता लेते हैं और हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए विज्ञापन के माध्यम से दिखाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, कितना वैल्यूएबल है। तो इस तरह से विज्ञापन जो है वह भी व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। यह व्यापार को ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि व्यापार की सहायक क्रियाएं परिवहन कैसे है, भंडारण कैसे है, बैंकिंग कैसे है, बीमा कैसे है और विज्ञापन कैसे है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और भी अगले पार्ट को लेकर आऊँगी, ठीक है। यह जो था आप लोगों का व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, ये आज के वीडियो में पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है। और इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। एक था उद्योग के बारे में जिसमें हम लोगों ने समझा था कि उद्योग क्या होता है, और आज के टॉपिक में हम लोगों ने समझा कि वाणिज्य क्या होता है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए समाप्त कर देती हूँ कि क्या आज के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखें कि व्यापार की 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य, ठीक है। यानी व्यापार को जब हम लोग व्यापार की क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं तो 2 भागों में करते हैं, उद्योग और वाणिज्य। वाणिज्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि वाणिज्य की 2 सहायक क्रियाएं, एक है व्यापार में सहायक होता है और व्यापार होता है, ठीक है। यानी वाणिज्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यापार और एक व्यापार में सहायक। अब व्यापार को भी बांटा गया है कि व्यापार के अंतर्गत देसी व्यापार होते हैं, थोक व्यापारी आते हैं, फुटकर व्यापारी आते हैं। तो देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। देसी व्यापार जो वैसा व्यापार जो हम अपने देश में करते हैं, विदेशी व्यापार वैसे व्यापार जो हम दूसरे देशों में जाकर करते हैं, ठीक है। तो इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब देसी व्यापार के अंतर्गत आ जाएंगे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठीक है। तो थोक जो विक्रेता होते हैं या फिर व्यापारी होते हैं वह क्या होते हैं कि वह वस्तुओं को बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं। फुटकर व्यापारी वैसे व्यापारी होते हैं जो कि वस्तुओं की बिक्री बहुत कम मात्रा में करते हैं, यानी थोड़ी मात्रा में करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा विदेशी व्यापार में कौन कौन से आएंगे। तो विदेशी व्यापार में आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात। तो आयात को हम लोगों ने समझा कि जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और साथ ही अगर हम अपने देशों से सामान दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। और पुनर्निर्यात का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम दूसरे देशों से सामान अपने देश में मंगा लेते हैं और पुनः हम इन्हें दूसरे देशों में भेज देते हैं तो इसे कहा जाता है पुनर्निर्यात। उसके बाद हम लोगों ने वाणिज्य के दूसरे भाग को देखा कि व्यापार के सहायक कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो परिवहन को, भंडारण को, बैंकिंग को मैंने आप लोगों के साथ समझा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं पूरी आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।